What the hell is going on? थडानी इंडस्ट्रीज के शेयर जो आसमान छू रहे थे वो एक ही हफ्ते पे जमीन पर गिराए हैं। अगर यही हाल रहा ना तो हमारी कंपनी गटर में जा सकती है। मैम हम शेयर्स को ऊपर लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं है ना तो जॉब छोड़ दो। लाखों की इनकम है आप सब लोगों की। कंपनी की प्रोग्रेस करना तो छोड़िए, उसे बचाने के लिए भी आप सबके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी गैलेक्सी ग्रुप मुंबई में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, लेकिन सारी कंपनीज उन्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए पीछे पड़ी है। तो तुम भी पीछे पड़ जाओ। थडानी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला। हेलो जी, ये आपका कोरियर। ये तुम अंदर कैसे आए? मैम आपकी सिक्योरिटी तो सो रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गया। सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो। तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है? पता तो है मैडम जी, थडानी इंडस्ट्रीज की तो पूरी बैंड बजी पड़ी है, सब जानते हैं। मैम मेरे पास एक आइडिया है। मैम आप अपना 5 नंबर वाला प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए और 6 नंबर वाले प्रोजेक्ट पर पूरा दाव लगा दीजिए, आपकी चांदी हो जाएगी। बेवकूफ, यहाँ बड़े बड़े एमबीएस परेशान हो रहे हैं और तू मामूली इंसान हमें अकल सिखा रहा है। मैम ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं अभी इनिशिएट करती हूँ। आखिर तुम हो कौन? हम एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। गुड बाय। आखिर ये आदमी था कौन? डिलीवरी बॉय तो नहीं था। हेलो, हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया हूँ, बस लास्ट डिलीवरी करके ही आ रहा हूँ। क्या नाम है उसका? वो लड़का आखिर था कौन? मैम जाने दीजिए ना, रास्ते में कोई एरा गेरा हमें क्या बिजनेस सिखाएगा, आप उसे भूल जाइए। दिव्या मैम अभी ना गैलेक्सी कॉर का मेल आया है, वो हमारे प्रोजेक्ट नंबर 6 पर 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। पूर्वा, मुझे जल्द से जल्द उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहीं गायब ना हो जाए, ढूंढो उसे। जी मैम। राहुल सर, आपका 6 साल का वनवास खत्म हो चुका है सर। अब वक्त आ चुका है कि सारी दुनिया को आपकी असलियत का पता चले। ये रहा आपका गोल्डन कार्ड। गैलेक्सी ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है। आपकी फैमिली अगले हफ्ते मुंबई आ रही है। उन्होंने राय फैमिली को आपके लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखने को कहा है। थैंक यू मिस्टर पटेल। मेरी बीवी और उसकी फैमिली सभी मेरे इस राज से अनजान थे। एक काम कीजिए, मेहरा इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मेरी सास का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए धनराज फैमिली की तरफ से एक शानदार तोहफा खरीद लीजिए। मेरी बीवी माया बहुत खुश हो जाएगी। ओके सर, आइए कार में बैठिए। अभी नहीं, अभी मुझे मेरी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट करनी है, इतना तो बनता ही है। माया तुम यहाँ? माया, मेरा कुरियर आ गया क्या? माया ये कौन है? माया तुम इस डिलीवरी बॉय को जानती हो? ये मेरा पति था राहुल। क्या बात कर रही हो? ये डिलीवरी बॉय तुम्हारा पति है? हाँ, एक्चुअली लव मैरिज हुई थी हमारी। 5 साल पहले इस पर दिल आ गया था। और फिर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर डाली, है ना? तो मिस्टर राहुल, मेरा नाम प्रतीक राय है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन मुंबई ब्रांच का डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन? हाँ, क्या हुआ? कभी गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का नाम नहीं सुना?
हाँ भाई, तुम जैसे गरीब लोग कहाँ इतनी बड़ी कंपनी के बारे में जानते होंगे। माया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम इसके साथ कर क्या रही हो होटल रूम में? अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ बिजनेस डील के लिए आई हूँ। बिजनेस डील, और वो भी होटल के रूम में? माया, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? अरे रे रे, माया तुम्हारा पति कितना नैरो माइंडेड है, अपनी पत्नी पर इतना गंदा शक करता है। छोटे लोग और उनका छोटा दिमाग। तुम चुप रहो, पति पत्नी के बीच में मत आओ। कैन यू शट योर माउथ? मिस्टर राय से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगो। मैं माफी मांगू? होटल रूम में तुम हो और माफी मुझे मांगनी है? हाँ तो मैं कुछ गलत काम करने आई हूँ क्या? और तुम ससुराल में कपड़े धोना और खाना बनाने के अलावा करते क्या हो? असली काम मैं कर रही हूँ, समझे? जरा तो शर्म करो तुम। अरे जाने दो माया, बेचारा इतनी मेहनत से मेरा कुरियर लेकर आया है, इसे मैं टिप भी देता हूँ, खुश हो जाएगा। देखो तुम ना। स्टॉप इट राहुल। मिस्टर राय, हम ये बिजनेस डील बाद में करते हैं, अभी जाना होगा। माया, अगर तुम्हें बिजनेस में प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे से शेयर कर सकती थी। क्या कहा? तुम्हें बताऊं? होश में हो ना तुम? बिजनेस के बारे में तुम जानते क्या हो? तुम ठहरे गवार इंसान, और मिस्टर प्रतीक राय कौन है पता भी है तुम्हें? हाँ, एक नंबर का जाहिल और घटिया आदमी। बदतमीज तो तुम हो जो अपनी औकात भूल गए हो। माया, तुम मेरे बारे में ये सोच रखती हो? कहाँ गया हमारा वो प्यार? वक्त के साथ सब उड़ गया और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और हाँ, प्लीज दादी के बर्थडे पर जलील मत करना मुझे, समझे तुम? अपनी औकात में रहो, हटो। दादी हैप्पी बर्थडे, ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू बेटा। नमस्ते। ओए फटीचा जीजा जी, आप हमारे साथ क्या बैठ रहे हो? जाकर दरवाजे पर पहरा दो, वही काम आपको शोभा देता है। जाने दे ऋतु। दादी माँ, इसके यहाँ आते ही ना मेरा मूड खराब हो गया। देखिए ना कैसे हाथ हिलाते हुए आए हैं जीजा जी। इतनी भी शर्म नहीं है कि गिफ्ट लेते आ रहे हैं। मैंने कुछ गिफ्ट मंगवाए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, इतने बड़े तोहफे हैं जो ये साहबजादे अपने हाथ से नहीं उठा पा रहे। वाह, हाँ? छोटे कहीं के। मेरी बेटी की कुंडली में बैठा तो शनि है, शनि। मैं शनि हूँ? ससुर जी, आप कुछ भूल रहे हैं। 5 साल पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, और जब से मैं आपके लाइफ में आया हूँ तभी आपका बिजनेस चला है। अच्छा, मतलब तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ तुम कर रहे हो? अरे ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बेटी के मेहनत का नतीजा है, और तुम हमारे फेंके हुए पैसे पर पल रहा है। आपकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। चुप कर लो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा मनोज दिन था जिस दिन मेरे बेटी ने तुम्हारे साथ शादी की थी। देखिए दादी जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे दादी। राजेश्वरी मेहरा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, तुम्हारे आने से इस पार्टी को 4 चांद लग गए। थैंक यू। और मैं भी आपकी खुशियां और बढ़ाने वाला हूँ। मतलब? क्या आप दिल्ली के धनराज फैमिली को जानते हैं? अरे बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता। उनका स्टेटस तो हमारे से सबसे ऊपर है। जी, उनका तीसरा बेटा जो गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वो दरअसल मेरा दोस्त है। और मैंने अपने दोस्त से कहकर मेहरा इंडस्ट्री के बारे में बात की, और उससे मैंने आपकी कंपनी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाया हूं, ये देखिए। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ
हाँ पापा, देखिए ना, कुछ लोग होते हैं प्रतीक जी जैसे, एकदम डैशिंग, और कुछ लोग होते हैं मेरे जीजा जी जैसे, एकदम निकम्मे। क्यों जीजा जी? मुझे गालियां देने से पहले अगर मेरी असलियत जान लेते तो अच्छा होता। तुम इस बहरूपिये की बातों में ना आते, और अब बहुत देर हो चुकी है। ये झूठा आदमी जब से जो बकवास कर रहा है, इस पर आप पे भरोसा है? धनराज फैमिली का असली बेटा, गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक लॉर्ड धनराज कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। क्या कहा? तुम लॉर्ड धनराज हो? ओह माय गॉड, ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। सही कहा प्रतीक जी आपने, ये अपने आप को शेर समझ रहा है। अरे अरे इसे कोई चुप करा दे, वरना ये अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल दे। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक ही तो है जीजा जी, आपका सरनेम भी धनराज है, तो क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ नाम धनराज होने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए, समझे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली की तरफ से आपके लिए। बाप रे, मेरे लिए? हाँ दादी, ये गिफ्ट आपके लिए मैं लेकर आया था। बस करो जीजा जी, कितना फेंकोगे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली ने भेजा है, आप फ्री में क्रेडिट क्यों ले रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, समझे तुम? मैम, आपने उस डिलीवरी बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था ना, ये लीजिए मैम। मैम, उस लड़के का नाम राहुल धनराज है, वो बिजनेसमैन मेहरा का घर जमाई है। ये भी पता चला है मेरा फैमिली उसे ठीक से बर्ताव नहीं करती। उन लोगों को सच्चे इंसान की कदर कभी थी नहीं पूर्वा। एक काम करो, मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ, वो सारी चीजें तैयार रखो, मुझे एक बड़ा सरप्राइज देना है। सरप्राइज हो गए ना? मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि तुम हमारी फैमिली पर एक बोझ बन चुके हो। जब भी मैं हाई सोसाइटी में जाती हूँ ना, तुम्हारे कारण मुझे शर्म आती है। और हाँ, वैसे भी हमारी जोड़ी सूट नहीं होती, पति कम नौकर ज्यादा दिखते हो। जैसे तुम नौकर कह रही हो माया, उसी ने तुम्हारी फैमिली की सारी मुसीबतों को अब तक अपने कंधे पर लिया है, और ये एहसान मैंने कभी जताया नहीं। शायद यही मेरी गलती हो गई। अच्छा, तो एक एहसान कर दो, मेरी जिंदगी से ना तुम हमेशा के लिए दूर चले जाओ, ओके? मिस्टर राहुल धनराज, ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आई हूँ। मेरे लिए? हाँ, ये रहे थडानी इंडस्ट्रीज के 30% शेयर्स, और ये रही मालाबार हिल्स के बंगलोज की कीज। ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? आप पागल हो गई हैं क्या? नहीं मिस माया जी, मुझे हीरे की परख बहुत अच्छे से है, लेकिन शायद आपको नहीं, इसीलिए तो इतनी बेशर्मी से बात कर रही हैं। देखिए, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जरा जुबान संभाल कर बात करिए आप हमसे। मिस दिव्या, आप इस निकम्मे इंसान पर इतनी दौलत क्यों लुटा रही हैं? कहीं आपका भी दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अभी भी वक्त है, पीछे हट जाइए, वरना क्या? बताइए मुझे। वरना मुझे आपको बर्बाद करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। मैं इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरती, आपको जो करना है आप कर लीजिए। बस राहुल, बहुत हुआ। क्यों हमारी खुशियों में तुम जहर घोल रहे हो? यू नो व्हाट, मेरे रिश्तेदार सब सच कहते हैं कि तुम एक निहायत ही निकम्मे और बेवकूफ इंसान हो। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है कि मुझे तुमसे शादी तोड़ देनी चाहिए। अच्छा, अब एक काम करो,
यहाँ से सामान कलेक्ट करो और निकलो। गेट लॉस्ट। तुम्हारे रिश्तेदार मुझे गालियां देते रहे, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से सहन करता रहा। ठीक है, अगर सारे रिश्ते तोड़ने ही हैं तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा माया। हेलो मिस्टर पटेल, जल्द से जल्द मेरी लोकेशन पर आ जाइए। मिस्टर पटेल, एक काम कीजिए, मेहरा इंडस्ट्रीज के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए और यहां पर लाए सारे गिफ्ट्स वापस मंगवा लीजिए। हे भगवान, ये इंसान तो पूरी तरह पागल हो गया है। इसे कोई पागल खाने में भर्ती करो या फिर इसे यहां से लात मार के बाहर निकाल दो। माँ, आपने देखा ना माया का पति कितना बेशर्म है। सही कह रहे हो राहुल। सुनो, आज से हमारे फैमिली से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आज से हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, समझे तुम? तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। अरे तुम्हें पता है गैलेक्सी ग्रुप के सीईओ मिस्टर जतिन पाटिल यहाँ आ रहे हैं। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर जतिन पटेल यहाँ आ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये तो नहीं राहुल सब सच बोल रहा है। यही गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक और धनराज फैमिली का तीसरा बेटा है। अरे नहीं नहीं दादी माँ, अगर ये सच कह रहा होता तो आज हमारा परिवार दुनिया की अमीर फैमिलियों में से एक होता। ये आदमी बड़ा ही ड्रामेबाज है, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे तो तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। मैं निकम्मा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं अपने कॉन्टैक्ट यूज करके मेहरा फैमिली की जितनी हेल्प की है ना, और कोई फैमिली होती तो आज सबसे अमीर फैमिली होती। तुमने जरा सी बिजनेस की समझ ही नहीं है, तुम लोग ही निकम्मे हो। तुम बहुत बोल चुके राहुल, मुंह संभालो नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। जाने दीजिए पापा, ये कुत्ते की पूंछ है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर राहुल नाटक कर रहा है तो मिस्टर जतिन पटेल यहाँ कैसे आ गए? अरे दादी, वो जरूर प्रतीक राय से मिलने आए होंगे, क्योंकि वो तो मुंबई ब्रांच के डिप्यूटी जनरल मैनेजर है ना। इसका मतलब साफ है कि हमें बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है ना मिस्टर राय? हाँ हाँ बिल्कुल। मिस दिव्या थड़ानी, अभी भी वक्त है, हमारे साइड आ जाओ। इस कमीने के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर प्रतीक, मैं आप जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ कि वक्त देख के बदल जाऊं। मैंने राहुल को फुल सपोर्ट दिया है और कुछ भी हो जाए मैं अब अपना फैसला तो बिल्कुल नहीं बदलूंगी। और हम भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। राहुल चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे वाह जतिन पटेल जी, आपके दर्शन पाके हमारे तो भाग ही खुल गए। मिस्टर जतिन पटेल, ये मेरी बड़ी बेटी माया है। मेरा सारा बिजनेस यही संभालती, बहुत होशियार है। हाँ, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। इसलिए तो प्रतीक राय हमारे लिए गैलेक्सी कॉर्पोरेशन से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। प्रतीक राय इन्वेस्टमेंट लेके आए? जी हाँ, वो तो अब हमारे लिए भगवान के समान बन गए हैं। अरे बेवकूफो, किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? ये इन्वेस्टमेंट ये प्रतीक नहीं लाया, बल्कि इसे लाने वाला गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक और धनराज फैमिली का तीसरा बेटा है, और वो है मिस्टर राहुल धनराज। नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राहुल की वजह से मिला है? मिला नहीं है, मिला था, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट हम वापस ले रहे हैं। मेहरा फैमिली इस लायक ही नहीं है।
कि उनके साथ कोई रिश्ता बनाए। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आई एम सॉरी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक बिलियनियर हो और तुम हमारे घर में ही नौकर बन के रहे? ऐसा क्यों? ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है माया, ताकि हमें दुनियादारी की समझ आ जाए। पर तुमने तो मुझे पूरी जिंदगी ही समझा दी। लेकिन तुम सच बताते तो। सच? मैंने सच ही तो कहा था तुमसे माया, कि तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा, तुम्हें इस दुनिया की सबसे रिच वुमेन बना दूंगा। पर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं था। पर अब बहुत लेट हो चुकी है माया, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अरे बेटा, वो सब बातें भूल जाओ। फैमिली में ऐसी अनबन तो होती रहती है। ये अनबन नहीं दादी, ये तो आपके सच्चे रूप हैं जो अब मेरे सामने आए हैं। अब मैं ही आप लोगों से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ और माया को डाइवोर्स देता हूँ। मिस्टर जतिन, ये सारे गिफ्ट्स आप वापस लेके जाइए। मिस्टर राहुल, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलिए मिस्टर जंतु, हम चलते हैं। राहुल सर, आप बस एक ऑर्डर दीजिए सर, इस मेहरा फैमिली को एक ही दिन में सड़क पर ला दूंगा मैं। नहीं मिस्टर पटेल, हम अपनी पावर्स का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यकीन मानिए, ये मेहरा फैमिली अपनी करतूतों से ही एक ना एक दिन सड़क पर आ जाएगी। हे भगवान, ये हमें कौन से जुर्म की सजा मिल रही है? लगता है पिछले जन्म में हमने बहुत बड़े पाप किए होंगे। पिछले जन्म ने नहीं बेटा, इसी जन्म ने हम सारे काम किए हैं। हमारे घर में जमाई बनके साक्षात कुबेर भगवान आए थे और हमने उनको नौकर बना के रखा। आज तो हालत हो गई। उन्हें ऐसी गालियां दी, उनके जगह और कोई दूसरा होता हमको घसीट घसीट कर मारता। मुझे तो जीजा जी अच्छे लगते थे, लेकिन मैं आप सबके बहकावे में आ गई। चुप कर तू। कितना झूठ बोलती है तू। तू तो हमेशा राहुल को ताने मारती रहती थी ना, और कितना झूठ बोलेगी। एक मिनट, आप सब इतना रो क्यों रहे हैं? आप सबको क्या लगता है ये सब जो हुआ वो सब सच था? मतलब कहना क्या चाहते हो? मिस माया मेहरा, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये सब उस हरामजादे राहुल का नाटक था। उसने हम दोनों को होटल में देख लिया था ना, तो हमें सबक सिखाने के लिए ये सब उसने ढोंग रचाया। ढोंग? और वो जतिन पटेल? और जतिन पटेल भी नकली आदमी है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के असली मालिक को जानता हूं और उनके तीसरे बेटे को भी जानता हूं। ये राहुल वो नहीं है। अरे हाँ, आप तो उन्हें जानते हो ना। लेकिन राहुल तो हमारे सारे गिफ्ट लेके चला गया। हाँ, उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैं भी उस वक्त थोड़ा शॉक हो गया था। कमीना, उल्लू का पट्टा मैं बेवकूफ बना के गया, उससे हम छोड़ेंगे नहीं। क्या राहुल सच में इतना बड़ा धोखेबाज है? जीजा जी तो मिस्टर नटवर लाल निकले और हम बेचारे उनके नाटक में फंस गए। उस कमीनी ने तो हमारी गैलेक्सी इन्वेस्टमेंट के पेपर भी फाड़ दिए। डोंट वरी, मैं हूं ना। मेरे पास आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। मतलब इसी हफ्ते इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा फोरम होने वाला है। वहाँ प्रेसिडेंट्स भी आएंगे चारों, और वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। और माया अपने टैलेंट से सारे इन्वेस्टर्स का दिल जीत सकती है। अरे वाह, लेकिन हमारे पास तो उस फॉर्म का इनविटेशन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरे डैड उसका सारा इंतजाम कर देंगे। क्या बात है। तो जतिन, वो आपने सारे पेपर्स तो चेक किए थे ना? यस सर। अच्छा, एक काम करिए, जो दिव्या ठडानी ने मुझे बंगलों के कागज दिए थे और अपनी कंपनी के शेयर्स दिए थे, उन्हें वापस लौटा दीजिए। ओके सर, एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। वो लड़की बहुत अच्छी है। पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी आपके साथ में सपोर्ट में खड़ी हुई है। ऐसी लड़कियों पे विश्वास करना तो बनता है। शी इज वन ऑफ देम। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके।
धनराज जी। अरे कमलेश जी, कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। जी धनराज जी, आपको पाकर तो मैं धन्य हो गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस हफ्ते जो इन्वेस्टर का फोरम होने वाला है उसका इनविटेशन देने आया हूँ, ये लीजिए। अब वहां सिंहासन पर तो आप ही को बैठना पड़ेगा ना। जी मैं जरूर आऊंगा। मैडम जी, राहुल जी ने तो आपके सारे गिफ्ट्स लौटा दिए। कोई बात नहीं पूर्वा, हम उसे अब और बड़ा सरप्राइज देंगे। दिव्या मेरी जान, तुम तो मुझे भूल ही गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोनी? कुआं तो प्यासे के पास आ नहीं सकता, तो प्यासा ही चल के कुएं के पास आ गया। मैं अभी बिजी हूँ रोनी। इतनी क्या बिजी कि अपने प्यारे मंगेतर के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकती? मंगेतर, हमारी शादी फिक्स हुई थी और इस बात को 2 साल हो चुके हैं। तुम भूल जाओ मुझे अब अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। बिजनेस के साथ तो हमें भी आगे बढ़ना है। बाय द वे, कल रात को मेहराज के बर्थडे पार्टी में जो हुआ उसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है रोनी? लेना देना है दिव्या। कल तुम्हारी मुलाकात गैलेक्सी कॉर्प के असली मालिक से हुई। इसी बात पर फुदक रही हो ना? मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता हूं। ये जो राहुल है ना, बहुत फ्रॉड लड़का है। ये सिर्फ मेहराज का दामाद है और कुछ नहीं। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि धनराज का तीसरा बेटा, जो कि गुमनाम है, वो अगले हफ्ते मुंबई आने वाला है। क्या? शौक लगा ना? अब ज्यादा सपने देखना बंद करो और जल्दी से मुझसे शादी कर लो, वरना कहीं गुस्सा मुझे आ गया ना तो तुम्हारे सारे बिजनेस को चौपट ना कर दूं। मुझे जवाब जल्दी चाहिए। मैम, मतलब वो राहुल सच में धोखेबाज निकला? पूर्वा, मैंने शादी करने का फैसला लिया है। इस रोनी कपूर से? नहीं, राहुल से। आइए मिस्टर मेहरा। नमस्कार कुलकर्णी जी। प्रतीक सर ने पहले ही बता दिया था कि आप आने वाले हैं। आप प्रतीक सर के मेहमान नहीं, हमारे भी मेहमान हैं। आज से आपकी सारी खातिरदारी की जिम्मेदारी मेरी। आप रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखा तुम लोगों ने, प्रतीक राय कितने काबिल है। माया, तुमने शादी करने में बहुत जल्दबाजी दिखा दी। हाँ, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ दी, अब तुमने उस कमीने राहुल को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो अब जल्दी जल्दी फैसला ले लो दूसरी शादी करने का, वरना मैं ही प्रतीक जी को पटा दूंगी। ये हरामजादा यहाँ क्या कर रहा है? ओए फटीचर, तू यहाँ भी आ गया मुंह मारने। अब यहाँ किसको उल्लू बनाने आया है? कल पार्टी में तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। एक्टिंग तो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, एक बेरोजगार पति होने की, लेकिन अब मैं अपने असली रूप में आया हूँ। क्या फिल्मी डायलॉग मार रहा है? तू एक नंबर का चोर है, चोर। क्या कहा मैं चोर हूँ? हाँ, तुम चोर हो। राज फैमिली ने जो गिफ्ट दिए थे वो तुम चुरा के लेके गए। चुपचाप उसको वापस कर दे, नहीं तो तुम्हें पता है हम क्या करेंगे? हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, फिर देखना तुम्हारे हड्डियों का क्या चूरमा बना देता है। प्रतीक, मेरी बात ध्यान से सुनो। गैलेक्सी कॉरपोरेशन के असली मालिक यहाँ आने वाले हैं। उनकी खातिरदारी में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बी केयरफुल। जी सर। आज तक झूठ बोलता रहा कि मैं उस इंसान को जानता हूँ, लेकिन आज तो सचमुच में उससे मुलाकात हो जाएगी। वाह, उस धनराज के वंश की मैं दिल खोल कर तारीफ करूंगा। अरे क्या सोच रहे हो? जाओ। सॉरी सर। जी सर। ओके सर। तू कुत्ता है, कुत्ता, जिसे 5 साल पहले मेरी बहन ने घर लाके पाला था, तुझे खिलाया पिलाया, और आज वही कुत्ता हमारे ऊपर भौंक रहा है। अपनी जुबान को लगाम दो रितु। मेरे एक फोन कॉल से तुम और तुम्हारे सारे बिजनेस तबाह हो जाएंगे, समझी? वाह वाह, क्या बात है।
ये कुत्ता सिर्फ भौंक ही नहीं रहा है, बल्कि हमें काटने को भी